पाशो हि कोयो ममताभिमाना सम्मोहयत्येव सुरेव का स्त्री को वा महान्धो मदनातुरो यो मृत्युश्च को वा पशय स्वकीयम् पाशो हि कोयो ममताभिमानः। पाश माने बंधन में डालने वाला जो है। पाश क्या है? कौन हमको बंधन में डालते हैं? दो चीजें, ममता और अभिमान। देखो, अभिमान माने मैं, चारों तरफ से अभितः जिसने अपने आप को नाप लिया है। हमने अपने आप को कैसे नाप लिया है? मैं स्त्री हूँ, पुरुष नहीं हूँ, पुरुष खराब होते हैं। मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। मैंने वेदांत पढ़ा है। कितना ये मैं चारों तरफ से हमने अपने आप को परिच्छिन्न कर लिया है। अभिमान। मान माने नापना। मैं वेदांत पढ़ता हूँ माने बाकी का नहीं मुझे मालूम, मैं उसी में फंसा हूँ। देखो, और ये अभिमान जब परिच्छिन्न वस्तु के या अपूर्ण वस्तु के साथ होता है तब ये बोझा बनता है। और यही अभिमान जब अनंत के साथ हो जाता है तो उसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो, हे विश्वची माझे घर ऐसी मती जयाची स्थिर किम बहुना स्वे चराचर जाना। देखो, हमने अपने आप को कहाँ फंसा के रखा है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। एक पॉइंट है सेंटर, 1 इंच की इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या, रेडियस, एक सर्कल बनाया। फिर वही पॉइंट दूसरी रेडियस 2 इंच की दूसरा सर्कल बनाया। फिर तीसरी रेडियस वही पॉइंट से तीसरा सर्कल बनाया। तो इस सेंटर पर कितने भी सर्कल चढ़ाते जाओ, सेंटर पर कोई उसका प्रभाव पड़ता है क्या? बिना सेंटर के सर्कल का अस्तित्व नहीं है। लेकिन सेंटर पर सर्कल का प्रभाव नहीं पड़ता। अब और थोड़ा चिंतन करो तो सेंटर और रेडियस कितने हैं अभी? रेडियस है अभी इन्फिनिट। सेंटर with the infinite as the radius, what will be the circle? Circle will be without circumference. ये है वसुधैव कुटुंबकम। देखो, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन, जैसा हम अपने को जानते हैं, चाहते हैं, वैसा ही सबके प्रति। माने अब हमने अपने अभिमान को परिच्छिन्नता से हटा करके परिपूर्ण में मिला दिया है। अब इस अनुभूति के लक्षण क्या होंगे? ये सिद्धांत पकड़ के रखना, लक्षणों से ही रोग का निदान होता है। तो यदि हम इस अभिमान से मुक्त होना चाहते हैं तो अभिमान का लक्षण क्या है? ममता। देखो,
ममता ये मानसिक रोग है, लेकिन लोग अपने बीवी का नाम, बच्चों का नाम ममता रख देते हैं। तो ये ममता जब परिच्छिन्न वस्तु में होती है, मैं और केवल पहले मैं ही, हाँ, केवल मैं, अभिमान। फिर एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसको कहते हैं शादी। शादी किसको कहते हैं? जिसके द्वारा जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसा कहते हैं, शादी के पहले आदमी ने अपने कपड़े के शौक पूरे कर लेने चाहिए। शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा नेकटाई, नहीं तो बेल्ट, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। देखो, सब खर्चा बीवी के कपड़ों पे चला जाता है। बच्चे होने के पहले खाने का शौक पूरा कर लो, बच्चे होने के बाद उसको क्या चाहिए, फिर उसको जो बचा कुचा है वो तुम खा लो। जीवन की दिशा बदल जाती है। तो पहले मैं, फिर मैं और मेरी बीवी एक सर्कल, फिर मैं और मेरे बीवी और मेरा बच्चा दूसरा सर्कल, मैं मेरी बीवी पहला बच्चा दूसरा बच्चा, फिर मैं मेरी बीवी पहला दूसरा तीसरा, थाउजेंड्स बच्चा। देखो, जितना विस्तार होगा उतने पॉइजन कम हो जाएंगे। ये हम इसलिए विस्तार से बता रहे, इसको ग्रहण कर लो। अब शरीर है, प्रकृति है, तो कुछ न कुछ खटखट होते ही रहता है। और अगल बगल में सब डॉक्टर होते हैं। हर एक डॉक्टर को लगता है कि स्वामी जी को ठीक करें, और हर एक के अपने अपने, एक होता है एलोपैथी में, दूसरा होम्योपैथी में, तीसरा नेचुरोपैथी में, और मुझे पैथेटिक बना देते हैं। तो एक होम्योपैथी साबूदाना खिचड़ी ब्रांड, मुझे कहा स्वामी जी ये ले लो आप, ठीक हो जाएगा। तो हमने ले लिया, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, इफेक्ट भी नहीं है, साइड इफेक्ट क्या, साइड इफेक्ट नहीं। और साबूदाना खिचड़ी का क्या इफेक्ट होगा? और फिर कहते स्वामी जी ये हाई पोटेंसी है, अगला डोज आपको 6 महीने के बाद मिलेगा। तो जब उसने हाई पोटेंसी कहा तो मैं डर गया, अरे क्या होने वाला है, मुझे एक्सप्लेन करो। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, बोले 1 बूंद दवाई और 100 बूंद पानी डाइल्यूट किया, फिर ये डाइल्यूटेड पानी में से 1 बूंद और 1000 बूंद पानी, फिर उसको डाइल्यूट किया, फिर उस डाइल्यूटेड पानी से फिर 1 बूंद और फिर 1,00,000 बूंद पानी, उसको डाइल्यूट किया। और ऐसा करते करते वो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस से भी उसको ढूंढ नहीं सकते। उस समय उसकी पोटेंसी मैक्सिमम होती है। मोर द डाइल्यूशन, हाइयर इज द पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन। हमने कहा गुरु महाराज धन्य हो। बोले स्वामी जी क्यों मुझे टांग खींच रहे? आपने मुझे सिखाया है, जब ईगो स्ट्रांग होता है तो पॉइजनस होता है, उसी को जब डाइल्यूट करो ना, देखो ये इसका अर्थ है। पाशो हि कोयो ममताभिमान, ममता और मैं, इन दोनों के द्वारा हमने अपने आप को जकड़ के रखा है। तोड़ डालो ये सब बंधन, तब जाकर के ये समझ में आएगा। नहीं तो मैकेनिकली ओम मुर्मुसात से मृगो देव से ओम मुर्मुसात से ओम मुर्मुसात, हिल हिल करके कुछ नहीं होता। तो पाशो ही को यो ममताभिमान,